एक और विषय लेता हूं, आकांक्षा। यह भी बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है इंसान के अंदर, आकांक्षा। आकांक्षा ही वह तत्व है जिसके द्वारा इस संसार में नाना प्रकार की संपदा, विभूतियां, सामर्थ्य और योग्यताएं प्राप्त होती रही हैं। इस संसार में जिस किसी ने जो कुछ प्राप्त किया है वह इच्छा शक्ति के, जिज्ञासा के, आकांक्षा के आधार पर ही प्राप्त किया है। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा करता है वैसी ही परिस्थितियां उसके निकट एकत्र होने लगती हैं। सच तो यह है कि इच्छा या आकांक्षा एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति है जिसके आकर्षण से अनुकूल परिस्थितियां खींची चली आती हैं। बच्चों को, सामने बैठे हुए लोग जो हैं, वे सब इस बात को सोचें कि प्रबल आकांक्षा के कारण, प्रबल इच्छा शक्ति के कारण वे तमाम शारीरिक शक्तियां जो हैं वो खींची चली आती हैं एक चुंबक की तरह। अभिलाषा के बिना पौरुष जागृत नहीं होता और पुरुषार्थ के बिना कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलनी मुश्किल है। हमारा अभिप्राय केवल यह बताने का है कि जहां जिस वातावरण में इच्छा की, आकांक्षा की कमी रहेगी वहां अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा, विभूतियां प्राप्त नहीं हो सकेंगी। मन में जो इच्छा प्रधान रूप से काम करती है उसे पूरा करने के लिए शरीर की समस्त शक्तियां काम करने लगती हैं। एक बार आपने इच्छा प्रधान रूप से किया तो उसको पूरा करने के लिए शरीर की तमाम समस्त शक्तियां काम करने लगती हैं। निर्णय शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अन्वेषण शक्ति, आकर्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मस्तिष्क की अनेकों शक्तियां उसी दिशा में प्रयत्न आरंभ कर देती हैं। यह केवल भाषण नहीं है, यह केवल भाषण आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, मैंने अपने जीवन में आजमाया है। यद्यपि उसके पीछे मैं बराबर मानता हूं कि ईश्वरीय शक्ति रही है, हमारे शिव बाबा बराबर ही हमारे लिए सहायक रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि यदि ईश्वर हमारे अनुकूल हो और हम अपनी इच्छा शक्ति, आकांक्षा शक्ति उसी तीव्रता से करें तो तमाम हमारे अंदर की शक्तियां जो हमारे अंदर सन्निहित हैं वे हमारी इच्छा शक्ति की दिशा में ही अपना कार्य आरंभ कर देती हैं। जहां चाह होती है वहां राह निकलती है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए लोग आकाश पर राह बना लेते हैं या समुद्र में डुबकी लगाकर उसकी तली में रखे हुए मोती लोग ढूंढ लाते हैं। रेत के जर्रों को ढूंढकर सोने चांदी की खाने मालूम कर लेते हैं। अरे कोयले के पर्वतों को तोड़कर हीरो का पता लगा लेते हैं। इच्छा केवल मस्तिष्क में हलचल मचाती है, पर आकांक्षा मस्तिष्क और कर्म दोनों को अपने मार्ग पर ले आती है, नियोजित कर देती है। यह आकांक्षा ही वह तत्व है जिसके द्वारा कोई मनुष्य ऊंचा उठता है, आगे बढ़ता है, प्रतिष्ठा, विद्वता, संपत्ति तथा समृद्धि प्राप्त करता है और महापुरुष बन जाता है। मधुमक्खियों के छाते में एक रानी मक्खी होती है, पता ही होगा, सबको पता होगा। आप सब लोग जानते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। लेकिन यह सोचिए, यह रानी मक्खी जहां जाती है छत्ते की अन्य सारी मक्खियां भी उसी के साथ चल जाती हैं। यदि वह वर्तमान छत्ते को छोड़कर चल दे और कहीं नया छत्ता बनाए तो अन्य सारी मक्खियां भी उसी का अनुकरण करेंगी। आकांक्षा हमारा रानी मधुमक्खी के समान है। वह जिधर भी चलती है, जिधर भी मुड़ती है, उधर ही अन्य शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां काम करने लगती हैं। इतिहास साक्षी है कि जिसने द्वार खटखटाया है उसके लिए भाग्य का द्वार खोला गया है। यह ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी मानता हूं मैं
कि कभी कभी बड़े प्रयत्न भी असफल हो जाते हैं, लेकिन इसको नियम नहीं बनाया जा सकता। ऐसा सदा नहीं होता है। ये ऐसे कुछ अपवादों को हम लोग अपने जीवन का कहानी नहीं बना सकते। ऐसे कुछ अपवाद भी कभी कभी घटित होते हैं, माना जा सकता है, और अपवादों को सार्वजनिक नियम या प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो मैं फिर कहता हूं कि जिसकी आकांक्षाएं जीवित हैं वह जीवित मनुष्य है, और जिसकी आकांक्षाएं मर गई, जिसकी आकांक्षाएं मर गई वह जीवित मृतक है। एक और ऐसा ही टॉपिक ले लो, इजाजत है? इसको एक टॉपिक और ले लूं, ठीक? कष्ट सहिष्णुता बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में। जिन खोजा तिन पाइयां गहरी पानी पैठ, मैं बौरी बूढ़न डरी रहे किनारे बैठ। तो जिसने भी अपनी जिंदगी में कष्ट सहिष्णुता का रस नहीं लिया, जिंदगी में सफलता भी नहीं पाया। तो मेरे बच्चों, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सफलता का मार्ग सुलभ नहीं है, इसको हम गांठ बांध लें। उसमें पग पग पर कांटे बिछे हुए हैं, शहद मधुमक्खियों के जहरीले डंकों की बाढ़ के भीतर रहता है। तो जो भी उन पैने डंकों का सामना कर सकता है वही शहद को पा सकता है। गुलाब के सुंदर फूलों के डंठल कांटों से भरे होते हैं। इन कांटों के खतरे को उठा करके ही कोई उसे उस फूल को तोड़ सकता है। जो कांटों से डरा, जो कांटों से बचा, उसे कैसे उस गुलाब के फूल मिलेंगे? सरलता में मिली हुई सफलता बिल्कुल नीरस एवं उपेक्षणीय हो जाती है। हथियार की धार पत्थर पर रगड़ने से तेज होती है, खराब पर चढ़ाने से ही हीरे में चमक आती है। घात प्रतिघातों का ठोकर खाकर रबड़ की गेंद की तरह अंतः चेतना में उछाल आता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की गतिविधि आरंभ कर देती है। याद रखिए, बिना चोट लगे गेंद नहीं उछलती, बिना थपकी लगे मृदंग नहीं बजता, बिना एड़ लगाए घोड़े की चाल में तीव्रता नहीं आती। मनुष्य भी ऐसे ही तत्वों से बना हुआ है। यदि उसे ठोकर न लगे, कठिनाई के संघर्ष में न रहना पड़े, तो उसकी सुप्त शक्तियां जागृत न हो सकेंगी और जहां का तहां पड़ा दिन काटता रहेगा। तो जो वस्तु जितनी अधिक टिकाऊ और मजबूत होती है, उसके तैयार होने में उतनी ही देर लगती है। वरना मक्खी अपने जन्म से 60 घंटे बाद युवा हो सकती है। बहुत तेजी है ना, मक्खी अपने जन्म से 60 घंटे बाद युवा हो सकती है और अंडे देने लगती है। किंतु क्या होता है, परंतु 3 सप्ताह में वो बुढ़ी होकर मर भी जाती है। इसके विपरीत आम, बरगद जैसे जो पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, वे बहुत दिन तक जीते हैं। मनुष्य का बचपन 1 दर्जन से भी अधिक वर्ष रहता है। कोई 10 वर्ष, कोई 12 वर्ष, ऐसा का बचपन रहता है। फलस्वरूप उसकी आयु भी लंबी होती है। इसलिए यदि कोई कार्य जल्दी पूरा न होता हो तो घबराइए नहीं, निराश मत होइए। प्रगति धीरे धीरे ही होती है, तो अधीर नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयत्न करते रहने वाले को एक न एक दिन सफलता मिलकर ही रहती है, मिलेगी ही। मेरा व्यक्तिगत अभ्यास है, मेरा व्यक्तिगत एक्सपेरिमेंट है कि अगर निरंतर प्रयत्न करते रहें तो ईश्वर को भी एक न एक दिन अपने बच्चे को सफलता देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। याद रहे, सफलता का मार्ग खतरों का मार्ग है। जिसने खतरों से लड़ने का साहस और संघर्ष में पड़ने का चाह हो, उसे ही सिद्धि के पथ पर कदम बढ़ाना चाहिए। और मेरे भाइयों, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो खतरों से डरते हैं, जिन्हें कष्ट सहने से भय लगता है,
कठोर परिश्रम करना, जिन्हें रास नहीं आता उन्हें अपने जीवन को उन्नतशील बनाने की कल्पना भी नहीं करना चाहिए, उन्हें कोशिश नहीं करना चाहिए। यदि प्रगति करना है, यदि आगे सफलता पानी है, तो हमें जीवन को कष्टों से, असफलताओं से सामना करना ही होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि जिस किसी ने कष्टों और असफलताओं का सामना किया, सफलता उन्हें मिली ही, उनको अवश्य मिली।